यह यात्रा 1 सितंबर वर्ष 2023 को बिरसा मुंडा विमान क्षेत्र झारखंड स्थित हवाई अड्डा से प्रारंभ हुई। यात्रा का उद्देश्य झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की एसपीवी प्रेजा फाउंडेशन के अंतर्गत संचालित कल्याण गुरुकुल के माध्यम से 45 से 60 दिनों के प्रशिक्षणावधि के उपरांत बेंगलोर स्थित मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी में कार्य कर रही झारखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग की गरीब युवतियां, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से हुई है। इन युवतियों के कार्यस्थली रहन सहन और अन्य किसी प्रकार की समस्या की जानकारी हेतु केजीबीवी गढ़वा से अनुपा प्रतिभा तिर्की, केजीबीवी कांडी से चंद्रावती सिंह, केजीबीवी धुरकी से श्रद्धा देवी, साथ ही एरिया मैनेजर दीपक कुमार सिंह, मनिका एमी, सुमंती गोस्वामी, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रोहित कुमार ने इस यात्रा में भाग लिया। आइए यात्रा के दौरान उन खट्टी मीठी यादों के उन लम्हों को आपसे साझा करते हैं, जिसके माध्यम से स्वावलंबी बनने हेतु प्रयासरत युवतियों के लिए यह यात्रा एक मार्गदर्शन साबित होगी। गणपति सर अभी भी आ रहे हैं? हाँ, आते हैं। अभी भी आ रहे हैं? आते हैं। सबसे हाईएस्ट सैलरी किसको मिला है? ये तो कोई बताया ही नहीं है। किसको मिला है? कितना मिला है? 19,000। कितने घर भेजे? नहीं भेजे हैं? घर वाले नहीं मांगते हैं? घर वाले पैसा नहीं मांगते? पैसे कितना रखी हो? कितना रखी हो? कोई लेगा नहीं तुम्हारा पैसा? 50,000 जमा हो गया कि नहीं? नहीं सर, अभी उतना नहीं। हमारा कितना मंथ हो गया? अच्छा, आप अभी 25,000 26,000 किसको मिला था इस बैच में? किसी को मिला है? 25,000 वाले सब उधर हैं? नहीं पता सर। 21 बैच वाला। हाँ, 21 ठीक है। झारखंड की होनहार बेटियों से बात करके उनकी जिज्ञासाओं को जानकर एवं उनकी कुशलता को देखकर हमारी यात्रा सफल प्रतीत होती नजर आई। इस तरह प्रथम दिन की मुलाकात व युवतियों से वार्ता के दौरान उन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा। नमस्कार, मैं रोहित कुमार एक बार फिर से आपका पैन IIT अलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की एसपीवी प्रेजा फाउंडेशन के माध्यम से कल्याण गुरुकुल संचालित किया जाता है और ये जितनी भी युवतियां आपको नजर आ रही हैं, ये कल्याण गुरुकुल में प्रशिक्षण लेने के बाद यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट में आई हुई हैं। आइए जानते हैं युवतियों से कि जॉब के दौरान इनको किस किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से उन परिस्थितियों को पार करते हुए इतने आगे तक बढ़ चुकी हैं। साथ ही साथ ये क्या संदेश देना चाहती है अपने माता पिता अभिभावक को, अपने राज्य की उन लड़कियों को, युवतियों को जो अपने जीवन में घर की दहलीज को पार करके आगे बढ़ना चाहती हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपका शुभ नाम? ममता कुमारी। ममता कुमारी जी, आप मुझे ये बताइए कि जब आपने कल्याण गुरुकुल ज्वाइन किया था तो उससे पहले आपके घर की क्या परिस्थिति थी? माता पिता बड़ी गरीब थे, इसीलिए कल्याण गुरुकुल लातेहार में ट्रेनिंग करके बंगलोर में जॉब करने के लिए आए। माता पिता बहुत गरीबी से जो है आपका पालन पोषण किए, तो कैसे पता चला कल्याण गुरुकुल के बारे में? आपको कैसे पता चला? सर लोग गए थे, इसीलिए पता चला। मतलब कल्याण गुरुकुल से कोई सर आए थे और उन्होंने बताया था आपको। तो कितने दिनों का प्रशिक्षण लिया था आपने? 2 महीने। 2 महीने का प्रशिक्षण लिया था। क्या 2 महीनों में आपको उतना कुछ सिखाया जा चुका था जिसकी आपकी आज कंपनी में आवश्यकता है? सिखाया गया था वायर हार्नेस के बारे में। वायर हार्नेस के बारे में सिखाया गया था।
क्या क्या सीखा था आपने? मतलब जो आप यहाँ पे जॉब कर रही हैं, जिस तरह का यहाँ काम कर रही हैं, उसके बारे में क्या क्या सिखाया गया था? मीटिंग, टर्मिनल, कोड पाइप। मतलब वो तमाम चीजें आपने सीखी जिसकी जरूरत एक कंपनी में होती है। आपका शुभ नाम? चांदनी कुमारी। चांदनी जी, मुझे ये बताइए कि जैसा कि ममता कुमारी ने बताया कि काफी गरीबी से उन्होंने आगे बढ़ करके और कल्याण गुरुकुल में प्रशिक्षण लिया, क्या आपके घर में भी इस तरह की कुछ परिस्थिति थी? कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी। तो कैसे, आपको कैसे पता चला? जैसे उन्होंने बताया कि एक सर आए थे, उन्होंने बताया, आपको आपका क्या माध्यम बना? मेरी एक फ्रेंड थी मंजू, उसने बताया कि यहाँ पे लातेहार में है, तो वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पे ट्रेनिंग 45 दिन का हुआ। उसके बाद मैं बंगलोर में आई, यहाँ पे कंपनी में काम कर रही हूँ। यानी कि आपकी फ्रेंड जो थी वो भी कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षण ले चुकी थी। तो मुझे ये बताइए कि प्रशिक्षण के दौरान आवासीय सुविधा थी या फिर घर से आना जाना आप लोग करते थे? नहीं, हॉस्टल में रहते थे हम लोग। हॉस्टल में रहते थे, लॉजिंग और फूडिंग की सारी व्यवस्था जो है हॉस्टल में ही थी। सब तो क्या वहाँ पे ट्रेनर मैडम थी जो आप लोग का ख्याल रखती थी, प्रिंसिपल थे, क्या कुछ वहाँ के बारे में कुछ बताइए? सर मैम लोग सब थी, बहुत ख्याल रखती थी। कैंपस कैसा था? अच्छा था, खेलने कूदने की व्यवस्था सब थी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरह से खेलने कूदने की भी व्यवस्था कैंपस में है, लॉजिंग फूडिंग आवासीय सुविधा है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से और कई चैलेंजेस जो लड़कियों के जीवन में निरंतर आते रहते हैं। तो आपका शुभ नाम? पूजा कुमारी। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कल्याण गुरुकुल की कि कल्याण गुरुकुल में जो सुविधाएं मिली, जो प्रशिक्षण दिया गया, उसके बदौलत आप लोग आकर के यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ आने के बाद आप लोगों को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? क्योंकि पहली बार आप लोगों ने अपना घर छोड़ा होगा, पहली बार आप लोगों ने अपना राज्य छोड़ा होगा, तो कैसा लग रहा था जिस समय आप लोगों ने अपना घर छोड़ा था? पहले तो मैं अपना घर छोड़ी थी तो मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मम्मी है केवल, तो मम्मी अपनी सिस्टर को छोड़ के आई थी। और उसके बाद जब बेंगलोर आई तो एक रूम मिला, मतलब रूम मिला हम लोग को, वहाँ हम लोग रुके। उसके बाद फर्स्ट सुबह का शिफ्ट था, तो उसमें मॉर्निंग में हम लोग को 5 बजे उठना पड़ा। उसके बाद 5:20 में बस आई। उसके बाद हम लोग कंपनी गए। कंपनी में फर्स्ट ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद ट्रेनिंग लेके उसके बाद मतलब काम के लिए भेज दिया गया ऊपर। उसके बाद जब काम करते टाइम अगर थोड़ा सा भी रॉन्ग हुआ तो डांट मिलती है, अगर हार्नेस कम हो गया उसमें भी डांट मिलती है। इसलिए सबका ख्याल रखना पड़ता है, ना रॉन्ग करना पड़ता है, और 100 का टारगेट मिला है तो 100 पूरा करना पड़ता है। कहने का मतलब है गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम सुनंदा कुमारी है। सुनंदा जी, ये बताइए कि कंपनी में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपके साथ कई सारे एम्प्लॉयज काम करते होंगे, क्या इस तरह का माहौल पहले कभी आपने देखा था? नहीं सर, वैसा तो मैंने देखी थी, लेकिन बट स्कूल हॉस्टल में हम रह के आए हैं तो वहाँ पे लड़की लोग रहती थी, लेकिन यहाँ पे वायर हार्नेस का ट्रेनिंग हो रहा है, बस वहाँ पे हम लोग साथ में रहते थे। अच्छा, ये अनुभव आपको पहले से है कि हॉस्टल में जब रहते थे तो एक साथ इतने लोग, तो आप लोगों ने पहले से वो माहौल देखा होगा। आइए, कुछ और युवतियां हैं जो हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। आ जाओ मुन्नी, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, ये बताइए आपका शुभ नाम? चंदा कुमारी। चंदा कुमारी। हाँ चंदा, आप कहाँ से हैं? हम गढ़वा जिला। गढ़वा जिला से हैं। यानी कि मुझे लगता है लगभग जितनी भी यहाँ पर युवतियां हैं वो कल्याण गुरुकुल लातेहार में प्रशिक्षण लिया है आप लोगों ने। गढ़वा जिला के कौन से गांव से हैं? सिरांग। कौन सा? सिरांग गाँव। सिरांग गांव। हमारे साथ में और भी कई सारी युवतियां हैं, हम जानेंगे। आपका नाम? नंदिनी कुमारी। हाँ नंदिनी, आप ये बताइए कि जैसे बाकी जितनी भी तमाम युवतियां हैं, उन्होंने जैसे बताया कि 2 महीने का प्रशिक्षण लिए, उसके बाद यहाँ आए, यहाँ पर काम भी कर रहे हैं और पैसे भी सेविंग कर रहे हैं। वो जीवन का लक्ष्य आप लेकर के चली थी शुरू से, या फिर अचानक से आपको पता चला गुरुकुल के बारे में और आपने तय कर लिया कि नहीं अब इसी में काम करना है? अचानक से पता चला। अचानक से पता चला। तो अब जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहती हैं आगे? सर जॉब करके जॉब करके पैसे सेविंग करना चाहते हैं। यात्रा का दूसरा दिन। हम सुबह की बेला में स्नान ध्यान कर चल पड़े बेंगलोर बानीरघाटा बायोलॉजिकल पार्क। यहाँ का शांतचित्त वातावरण मनुष्यों और जीव जंतुओं के बीच का संतुलन बनाते हुए उनकी दिनचर्या और तेजी से लुप्त हो रहे जानवरों के दर्शन, मनोरंजन और उनके संरक्षण, तीनों ही बातें स्पष्ट होती नजर आई।
बायोलॉजिकल पार्क की यात्रा समाप्त होने के पश्चात हमें पुनः जाना था उन युवतियों से मिलने जिन्हें हमारे मिलने और उनके गांव की माता पिता के सुदबुद से उन्हें अवगत कराने तथा उनका संदेश उनके अभिभावक तक पहुंचाने के जरिए का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। मैं केजीबीबी धुड़की की वार्डन गढ़वा जिला झारखंड से हूँ। मैं बच्चियों से मिलने जो हमारी 12वीं पास करने के बाद बच्चियाँ गुरुकुल में ट्रेनिंग ली, मात्र 45 दिन की ट्रेनिंग, इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली कि वो बेंगलोर में जॉब कर रही है, आत्मनिर्भर बनी हुई हैं, अपने पेरेंट्स की सहायता कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा। मैं बच्चियों से मिली, बच्चियाँ काफ़ी खुश है, यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। लोगों का भ्रम होता है कि सुरक्षा सही नहीं है, लेकिन बच्चियाँ काफ़ी सुरक्षित हैं। जहाँ पे रहती हैं, जिस छात्रावास में रहती हैं, वहाँ पे भी वार्डन्स हैं, वहाँ पे भी अभिभावक स्वरूप यहाँ पे लोग हैं जो बच्चियों की काफ़ी देखरेख करते हैं। बीमार होने पे भी इनकी सहायता की जाती है, दवा दी जाती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसलिए मैं झारखंड की सभी कस्तूरबा के बच्चियों से जो 12वीं पास आउट हैं या 10वीं पढ़ के छोड़ दी, 12वीं पढ़ने के बाद किसी कारणवश पढ़ाई को छोड़ चुकी हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करूंगी, उनके अभिभावक से निवेदन करूंगी कि बच्चियों को इस गुरुकुल के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाएं। इसमें ITI की ट्रेनिंग भी होती है, नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है और वायर हार्नेस की ट्रेनिंग होती है। विभिन्न राज्यों में बच्चियाँ जाती हैं, वो जॉब करती हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इन लोग के इन लोग को PPF वगैरह कुछ भी कटते भी हैं इन लोगों की सारी कंपनी की तरफ से। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो मैं अभिभावक से निवेदन करूंगी कि बच्चियों को शादियां ना करें, बच्चियों को बाहर पढ़ने का मौका दें, बाहर कुछ जॉब करने का मौका दें और इसी पैसे से कमाकर ये आगे की पढ़ाई भी अपनी कर सकती हैं, माता पिता की हेल्प भी कर सकती हैं। और जो बहुत ऐसी बच्चियां हैं जिनके अभिभावक बहुत ज़्यादा पुअर हैं, तो वो सबकी सहायता कर रही हैं। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत खुश हैं बच्चियां भी, हम लोगों से मिलके काफ़ी खुश हैं। और मैं गुरुकुल के जितने भी सर हैं वो सभी से मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ जो आज इन बच्चियों को यहाँ तक पहुँचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए, जिससे कि बच्चियाँ अपने दूसरे राज्य में भी आके एक नियम को पालन करते हुए अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं और इसी के साथ अपनी बहुत कुछ करने की भी, अपनी मंजिल को करने की भी ये लोगों की सोच है। अपने सपने पूरे करेंगे, किसी को डॉक्टर, किसी को कुछ बनना है और मुझे पूरा भरोसा है। बच्चियों को देख के भी लगा कि अपनी भविष्य को ज़रूर आगे बढ़ाएंगी और लड़कों से बहुत मामले में आगे जाएंगी। इसी के साथ मैं फिर से गुरुकुल के सभी जो भी ट्रेनर यहाँ पे हैं, जो भी इनकी देखरेख किए, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बच्चियाँ काफ़ी यहाँ खुश हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद सर। मैं अनुपा प्रतिभा तिर्की, कस्तूरबा विद्यालय गढ़वा की वार्डन। मैं यहाँ बेंगलोर बच्चियों के पास मिल करके काफ़ी खुश हूँ कि यहाँ बच्चे सुरक्षित हैं और सुरक्षित रूप से बस से कंपनी जाते हैं और अपना जो वर्क है वे करते हैं। वे तरह तरह से बातें बता रही हैं कि मुझे ये करने में खुशी होती है, OT करने में खुशी होती है। उसको जानकर हम लोग खुश हैं। और मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगी कि बच्चे सिर्फ नहीं, बच्चियाँ भी हमारी हैं जो हर चीज़ में पारंगत हैं। सीख करके वे परिवार चला सकती हैं, घर को आर्थिक रूप से मदद कर सकती हैं, अपना जीवन अच्छा जी सकती हैं। तो प्लीज़ माता पिता, अभिभावक जितने हैं, बच्चियों को आगे लाएं। आज के समय में महिलाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी है। और मैं गुरुकुल एवं प्रेजा फाउंडेशन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि हमारी बच्चियों को यहाँ तक पहुँचाया। मैं पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। तो यह थी हमारी कहानी, हमारी यात्रा, स्वयं की जुबानी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे YouTube चैनल में जाकर कमेंट सेक्शन बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।